आई थी, आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में कि पिछले 1 साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कि किस लेवल का ब्रेन ड्रेन जो है, हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पाकिस्तानीज हैव लेफ्ट द कंट्री। अब आप जरा ये सोचें, सिर्फ 1 साल के अरसे में 7 लाख 7.5 लाख, हाँ 7.5 लाख ऑलमोस्ट। दीज आर द पीपल दैट वी नीड कि वो इधर रहें। लेकिन क्या वजूहात हैं कि इधर कोई काम नहीं कर सकता या पता है अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है ना, रह के भी क्या करेंगे। यू डोंट सी, प्रेजेंट ही नहीं नजर आ रहा तो आपने फ्यूचर क्या देखना है। एक डॉक्टर जो MBBS अभी करता है, हाउस जॉब करता है, आपको पता ही है, मतलब डॉक्टर बेचारे हमारे गंजे हो जाते हैं बच्चे पढ़ पढ़ के। उसको सरकारी तो छोड़े, प्राइवेट अस्पताल में भी 12-12 घंटे की ड्यूटी और कॉल्स इसके अलावा हैं। हर 4 दिन बाद या 3 दिन बाद उसने 24 घंटे के लिए अस्पताल में रहना है। महीने के आखिर में उसे 55,000-50,000 रुपए थमा दिए। जिसने कितने पैसे दे के सबसे पहले तो उसने डिग्री हासिल की है, और ये 55,000 वगैरह जो आप बात कर रहे हैं, ये भी बहुत अरसे तक मिलता नहीं है। मतलब देयर इज़ अ वेरी नॉमिनल एक अमाउंट है, वो मिलता है। और उसके बाद व्हेन यू ग्रेजुएट तो इस पे आते हैं। खैर, इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं एक और बात, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप्स वगैरह पे बाहर पढ़ने जाते हैं, अब डॉलर की मुसलसल बढ़ती किल्लत ने ऑब्वियसली बैरून मुल्क ज़ेर तालीम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी और यूनिक किस्म की एक मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी है। आपको पता है कि हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने वालों को सालाना $30,000 तक महदूद कर दिया है। अब 18 साल से ज़ायद उम्र के जो नौजवान हैं वो 30,000 और उससे कम उम्र अफराद सिर्फ $15,000 बाहर ले जा सकते हैं। और इस पाबंदी लगने की वजह से आपको पता है कि बाहर की डिग्री, स्कूलिंग में ये पैसे इज़ नथिंग, इससे तो कहीं ज़्यादा लगते हैं। तो ये कैसे हल होगा मामला, और आगे किस तरह से मामला मैनेज किए जाएंगे? हमारे साथ करियर काउंसलर एजुकेशनिस्ट सैयद आबदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबदी साहब, गुड टू हैव यू ओवर इन द स्टूडियो कराची। आप ये बताइए हमें कि जो शराइत हैं और डॉलर की कमी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और जो यहाँ से अब एनरोल होके जाने लगे हैं वो क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसके तहत माइंड ब्लॉगिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को खुसूसन जो कि प्लान कर रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट के जो स्कॉलरशिप्स आपको पता ही हैं जो होती हैं वो बहुत ही हाई मेरिट पर चली महदूद होती हैं और बहुत हाई मेरिट के ऊपर चली गई हैं। तो आम बच्चा जो है उसको उसके लिए क्या मौक़े हैं, इसको डिस्कस करने से पहले ज़रा सा पीछे जाके आपकी बात से कनेक्ट करना चाहूँगा कि जो आप बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन की और उसको देखिए, उसका वे फॉरवर्ड इन्होंने कभी भी नहीं सोचा। दुनिया में अब यूरोप, अमेरिका, कनाडा खुसूसन, they have gone towards cooperative degrees, they have changed their paradigm, they've changed their structure of degrees. कोई भी डिग्री अब ऐसी नहीं रही जिसके अंदर थोड़ी बहुत इंटर्नशिप ना बिल्ट इन की गई हो। अमेरिका, कनाडा के अंदर तो कहलाती वो कोऑपरेटिव डिग्री है, जहाँ पर बच्चे जा करके कुछ 1 साल अपना इंटर्नशिप करेंगे, फिर वापस आएंगे। मतलब एक्सपीरियंस करना जरूरी है, एक्सपीरियंस से डिग्री का मकसद हो। जी बिल्कुल। और उससे 2-3 चीज़ें होती हैं। उस वर्क प्लेस पर आपके कनेक्शंस बनते हैं, आप टेस्ट होते हैं, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है, आप अपने कनेक्शंस बनाते हैं, एंड देन व्हेन यू कम बैक टू योर classroom you are much more wiser in terms of understanding. Private यूनिवर्सिटियों में अब सर when we graduated internship was a part of our degree, बहुत extensive नहीं थी लेकिन 1 महीने 1.5 महीने की थी बस। इसी को बढ़ाने वाली बात है अब्दुल्ला कि we have to see हमारा इंडस्ट्री और वर्क प्लेस से एकेडमिया का कनेक्शन नहीं है भी तो बहुत ही माइनर सा है, जहाँ पर बड़ी सख्त ज़रूरत है काम करने की। फिर उसको देखते हुए कि आप कह रहे थे कि हमारे स्किल्ड वर्कर्स जो भी स्किल्ड के लोग हैं, जिस तरह के भी हैं, वो बाहर चले जाते हैं। दुनिया ने फिर इसी तरह देखा कि ऐसे मुल्क की तरफ देखा जाए, यहाँ पर कुछ टैलेंट की कमी है पाकिस्तान के अंदर, एक से एक टैलेंट है वर्क प्लेस लेवल के ऊपर। बात तो यही है ना, वो टैलेंट फिर बाहर चला जाता है, उनको ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है उनकी वो बाहर होती है, इधर होती नहीं है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। आप डॉक्टर्स को हाउस जॉब नहीं दे पाते, आप ये चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर पढ़ने गए वो कभी वापस नहीं आए। बड़े बड़े एकेडमिक्स हैं जो यहाँ वापस आके, जिन्होंने लम्स की तरफ से बाहर गए, वापस आके यहीं वाइस चांसलर बने। आपके सामने मिसालें हैं, लोग काम करते रहे हैं, वापस आते रहे हैं। लेकिन हम तो PhD को भी बुला के आप सब कितनी तनख्वाह देते हैं जब डॉक्टरेट करके आता है? 1 सवा लाख रुपए तनख्वाह देते हैं। अगर आप उनको हम वो नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, उनको हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे,
they are the researchers. ये क्योंकि ये PhD वाली आपने बड़ी अच्छी बात की है, जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक और व्यूअर हमें देख रहा है, उस पर कितना खर्चा होता है एक PhD स्टूडेंट पे? It could be anywhere between 120 million to 130 million. 1 से 1.5 करोड़ रुपए के 1 से 1.5 करोड़ पर स्टूडेंट अगर PhD के लिए दिया भी जा रहा है तो वापस आके उसको क्या मिल रहा है? मैं वही आपसे कह रहा हूँ और उसमें देखिए जो सेल्फ फंडिंग जाते हैं वो तो बेचारे गए ही गए, लेकिन जो गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट के पैसों पे जा रहे हैं, बिल्कुल। और अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्टैंडर्ड डॉलर की। जब स्टैंडर्ड डॉलर हुआ करता था, 200 से नीचे की बात कर रहा हूँ या 100 की बात कर रहा हूँ, अब तो यू नो वी जस्ट कांट कैलकुलेट कि किस कदर फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा आबिद साहब, जो लोग नहीं पढ़ा सकते, अपर मिडिल क्लास की हम बात कर लें, प्राइवेटली बच्चों को बरतानिया में या अमेरिका में, क्या न्यू मार्केट्स हैं उनके लिए? मलेशिया काफ़ी अरसे से बच्चे जाते हैं पढ़ने, टर्की जाते हैं, यही हैं या और भी कुछ इजाफा हुआ है? देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर दुनिया में एक इतना बड़ा लैंडस्केप आपके पास अवेलेबल है जिसे जर्मनी कहते हैं। कहीं का भी बच्चा हो वो पैसे ही नहीं लेते। दिस इज ओनली कंट्री विच डज नॉट चार्ज फॉर एनी एजुकेशन एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और अंडर ग्रेजुएट का जो मसला है वो भी नहीं लेते। अंडर ग्रेजुएट की जो मेन जो मुश्किलात साउथ एशियन बच्चों को ज़्यादा आती हैं वो जर्मन लैंग्वेज की आती हैं। नेचुरली वहाँ पर आपको लैंग्वेज इस तरह से पढ़ना, अब्दुल्ला के आदमी जाके काम कर ले या अपने मैसेज को कन्वे कर दे वो और होता है, क्लासरूम में 4 साल बैठ के जर्मन में इम्तिहान देना वो और होता है। सो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोफिशिएंसी इन जर्मन लैंग्वेज। सो अंडरग्रेड में लैंग्वेज जरूरी है, पोस्ट में नहीं है? पोस्ट में जर्मन्स को भी अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो फिर तो बेस्ट है कि पोस्ट में आप चले। बिल्कुल, एंड दैट इज द लार्जेस्ट लैंडस्केप that is available in the world at this moment in time besides other countries। लेकिन जर्मनी में तो आपको दरख्वास्त भरनी है और अगर आपका मुनासिब CGPA है और आपने आइट्स दिया हुआ है, यू क्वालिफाई, एडमिट हुए, फिर आपको कुछ नहीं करना सिवाय अपना दाल पानी आपने अपना अरेंज करना है। जो भी जितने में भी आप रहना चाहते हो, आप जिस यूनिवर्सिटी में, छोटी गांव में चले जाएं, वहाँ और ख़र्चा अगर लिविंग एक्सपेंस कम होगा। एंड वंस यू ग्रेजुएट आपको मार्केट छोड़ती नहीं वहाँ की, तभी तो बच्चे वापस फिर नहीं आते। तो एक तो ये है। उसके अलावा आपने बिल्कुल सही फरमाया, देखिए चाइना के अंदर बच्चे जा रहे हैं और चाइना के अंदर बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। सो इज़ मलेशिया, सो इज़ टर्की के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चे यूरोपियन मुल्क जो हैं वहाँ जा रहे हैं। ईस्टर्न यूरोपियन में मैं सिर्फ कुछ कंट्रीज़ को जिसमें पहले प्रॉब्लम्स हुए, आपको पता है हमारे बच्चे फंस गए जाके, उस बेल्ट को छोड़कर जो बाकी बेल्ट है उसके अंदर जाएं। हंगरी है, रोमानिया है, वो कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ ज़रा कम। अब यूरो तो वहाँ भी है, से तो बल्कि मेडिकल डिग्रीज भी हमारे बहुत चाइना से भी आ रही हैं, चाइना से आ रही हैं। मलेशिया इज़ अनदर वेरी गुड। और दूसरी मैं आपको बताऊँ कि अभी तक जो दूसरा TNE का हब बना वो मिडल ईस्ट है, लेकिन वहाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है ना वो रेस करना शुरू कर दिए। लेकिन हमें चाहिए ना हम उनसे बात करें, उन कंट्रीज से बात करें। सऊदीया के पास बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बड़ी इंग्लिश में तालीम दी जाती है, उनसे बात की जाए तो वी कैन हैव वे फॉरवर्ड्स अब्दुल्ला आगे बढ़ने के लिए, टू स्टॉप दैट ब्रेन ड्रेन। बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू आपकी साहब, ये बड़े आई ओपनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे, बल्कि आपको स्टूडियो में ही हमारे पास आना चाहिए क्योंकि फिर पता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन ही और होती है ना जब आपसे बात कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की मोहब्बत है। थैंक यू जी। अच्छा जी।